हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडू एक्सपर्ट्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की थी कि ऑनलाइन हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ा सकते हैं लॉकडाउन के दौरान। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर की और उन्होंने मुझे बोला कि एक वीडियो आप इस पर भी बनाएं कि हम ऑनलाइन अगर टीचिंग कर रहे हैं तो किस तरह से अपने बच्चों की अटेंडेंस लें। जैसे अगर आप गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें असाइनमेंट उनको दे देते हो, लेकिन जिस टाइम पे आप वो क्लास ले रहे हो, कितने बच्चे उस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चों ने तो तुमको काम देखा है, इसके लिए आपको अटेंडेंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर और दूसरे सॉफ्टवेयर से भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे भी अटेंडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जो क्लासेस आप ले रहे हो वो बच्चे अटेंड भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, ये तरीका बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप ये वाला तरीका लगाओगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप बच्चों की अटेंडेंस ले सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक अगर आप इसको देखोगे तो अच्छे से आप सीख पाओगे कि किस तरह से हम अटेंडेंस ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, और किस तरह से आप बच्चों का पूरा पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं कि किस दिन उस बच्चे ने वो क्लास अटेंड की है, किस दिन नहीं की है। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखते हैं। चलो, मैं अपनी फ़ोन स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम ये अटेंडेंस ले सकते हैं और उसको स्टोर रख सकते हैं और उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस तरह से हम ये अटेंडेंस सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है अपने गूगल क्रोम में। ये जी, आपको क्रोम का जो ऐप दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए खुल गया है। वैसे आप ऊपर सर्च करेंगे गूगल फॉर्म्स, ये आप ऊपर लिख दिया आपने, आप इसको सर्च करेंगे तो ये देखो सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है गूगल फॉर्म्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा पर्सनल गो टू गूगल फॉर्म्स पे आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही गूगल फॉर्म्स पे आप क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। ऊपर अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ये फॉर्म आपको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना है, इसको आपको कस्टमाइज़ करना है अपने तरीके से, ताकि आप इसको अटेंडेंस शीट के लिए यूज़ कर पाओ। तो अनटाइटल्ड गूगल फॉर्म है, तो इसको हम एक टाइटल दे देते हैं, अटेंडेंस शीट। ओके। और अगर आप क्लास का ऑप्शन नीचे देना चाहते हो तो नीचे भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी अगर क्लास फिक्स है तो आप यहाँ पे 5th क्लास भी लिख सकते हो। और अगर आप इसको सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे सब्जेक्ट भी ऊपर लिख सकते हो। अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो तो नीचे आप सब्जेक्ट्स का ऑप्शन अलग भी दे सकते हो। ओके। तो ये हमने इसको टाइटल दे दिया है कि अटेंडेंस शीट है 5th क्लास की। ओके, ये नीचे आ गया है अटेंडेंस शीट 5th क्लास। ओके, अब हम अपने क्वेश्चंस देना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना होता है कि कौन उस क्लास में आया है। मेनली तो हमें यही जानना है कि कौन उस क्लास में आया है। बाकी की चीज़ें तो आपको जो उनका रेस्पॉन्स होगा उसके थ्रू एक जो एक्सेल सीट क्रिएट होगी उसमें भी उनके रेस्पॉन्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें यही इसमें लिखना है कि योर नेम, और राइट योर नेम, और व्हाट इज़ योर नेम, और वी कैन सिंपली राइट नेम। हम सिर्फ इतना सा क्वेश्चन लिख सकते हैं, नेम, या आप ये भी लिख सकते हैं राइट योर नेम। ओके। तो यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है, इसको हम नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि ये कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है। ओके, इसमें आप क्या करोगे, इसको हटा दीजिए। तो हम इसको शॉर्ट आंसर टाइप लेंगे। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर है शॉर्ट आंसर।
शॉर्ट आंसर पे आप क्लिक कर दीजिए तो ऑप्शन का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा यहाँ से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया है। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंडेटरी है बच्चों को इसका जवाब देना, तो यहाँ पे आप देखिए नीचे एक रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इस रिक्वायर्ड को आप ऑन कर दीजिए यहाँ से। बिल्कुल। अब क्या होगा कि जब तक बच्चा इसका जवाब नहीं देगा, वो अपना नाम नहीं बताएगा, उसका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्लास आप ऊपर लिख चुके हो, अगर क्लास ऊपर नहीं लिखी है तो यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन हो गया है, सेकंड क्वेश्चन के लिए आपने उसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट कर लिया है, या न्यू क्वेश्चन भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहीं पे इसको चेंज कर दीजिए। अगर आप क्लास ऊपर लिख चुके हैं तो ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, आर यू प्रेजेंट। वैसे तो ये बेकार का क्वेश्चन है, क्योंकि जो बच्चा इस फॉर्म को भरेगा जाहिर सी बात है वो प्रेजेंट है। तो इसमें यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर की जगह यहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस में दे सकते हैं, येस और नो। सो ऑप्शन फर्स्ट इज येस एंड अनदर ऑप्शन इज नो। खुद ही सजेशन दे दिया है, अनदर ऑप्शन इज़ नो। और अदर्स में हम भर सकते हैं रीज़न। ओके, तो यहाँ पे अदर्स भी हमने सेलेक्ट कर लिया कि रीज़न वो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे अपना कि किस वजह से वो एब्सेंट थे। ओके, तो ये भी रिक्वायर्ड कर दिया। ये दो ही चीज़ें बहुत हैं, लेकिन अगर आप ऊपर क्लास नहीं लिख सकते तो एक थर्ड क्वेश्चन भी आप क्लास के लिए लिख सकते हैं कि अगर आप मल्टीपल क्लासेस ले रहे हैं तो ये आपका गूगल फॉर्म रेडी है, ये आपकी अटेंडेंस शीट रेडी है। अभी देखो ये क्वेश्चन है, अगर हम इधर रेस्पॉन्स में जाएंगे तो क्योंकि अभी हमने ये रेडी किया है तो इसलिए यहाँ पे 0 रेस्पॉन्सेज हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये अटेंडेंस सेव कहाँ होंगी। तो ये अटेंडेंस गूगल शीट में सेव होंगी, सभी के पास गूगल शीट होगी। मीन्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है, नहीं होती है तो आप गूगल शीट इंस्टॉल कर लीजिए, वो आपकी गूगल ड्राइव में जाके ये अपने आप सेव होगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेस्पॉन्सेस की शीट बना सकते हैं। मैंने पहले एक बनाया हुआ है तो मैं आपको वहाँ से रेस्पॉन्स शीट दिखा देता हूँ कि रेस्पॉन्स शीट कैसी होती है। ओके, ये मैंने अपनी गूगल ड्राइव ओपन की है। तो ये गूगल शीट्स देखिए आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है। ओपन कर लेते हैं इसको, गूगल शीट्स। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसमें फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने जो बनाया है उसका क्या नाम रखा आपने। अटेंडेंस शीट है हमारी, अभी मैंने एक पहले बनाया था तो उसको मुझे अभी सर्च करना पड़ेगा। ये मिल गया है मुझे, मैंने अपने स्कूल के नाम से बनाया था, न्यू होराइज़न के नाम से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे जो पहला कॉलम है उसमें आपको डेट विद टाइम आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये ऑटोमेटिक है, इसमें आपको पता चलेगा कि बच्चे ने किस डेट में और किस टाइम अटेंडेंस लगाई है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और सेकंड नंबर पे उसका नाम दिखाई दे रहा है। थर्ड में उसकी क्लास मैंने मल्टीपल क्लासेस के लिए बनाया था, मैंने पूरे स्कूल के लिए बनाया था। तो अलग अलग क्लासेस के अलग अलग बच्चे जब भी प्रेजेंट हुए हैं तो उन्होंने ये फिल किया है, उसके हिसाब से आया। तो ये देखिए उन्होंने सब ने प्रेजेंट फिल किया है। किस सब्जेक्ट के लिए किया है वो सब्जेक्ट भी यहाँ पर आया हुआ है। और भी आप इसको अपने तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सीट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि ये सीट कहाँ से आई, ये खुद ही अपने आप ऑटोमेटिक आपकी गूगल ड्राइव में सेव होगी। और अगर आप इसको वहाँ पे भी खोलना चाहते हैं जहाँ पे आपने ये बनाया है, तो आप इसको यहाँ पे भी, ये देखिए गूगल ड्राइव में जाने से पहले भी आप इसको देख सकते हैं। 0 रेस्पॉन्सेज के सामने आपको एक ग्रीन कलर का हल्का साइन दिखाई दे रहा है। आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट,
तो न्यू स्प्रेडशीट आप क्रिएट, इसको क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए तो न्यू स्प्रेडशीट आपकी यहीं क्रिएट हो जाएगी और यहीं पे आप इसके जो रिज़ल्ट हैं वो देख सकते हैं कि किस किस बच्चे ने अटेंडेंस लगाई है और किस बच्चे ने अटेंडेंस नहीं लगाई। और क्योंकि यहाँ पे 0 रिस्पॉन्स है, अभी तो हमने ये शीट क्रिएट ही की है इसलिए ये शीट खाली आपको दिखाई दी है। तो इस तरह से आप ये पूरा अटेंडेंस सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स लास्ट में जानते हैं कि किस तरह से ये शीट हमें अब बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करनी है ताकि वो अपनी अटेंडेंस इसमें लगा सकें। तो फ्रेंड देखिए ऊपर आपको एक ये एरो का साइन दिखाई दे रहा है, आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। इस एरो पर क्लिक करने के बाद आप इसको मेल भी कर सकते हैं, वाया मेल भी है, हो सकता है सबसे पहले ऑप्शन यही है, लेकिन इसके लिए आपको उनकी मेल आईडी चाहिएगी। तो वो सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्विकली चाहिए ऐसा कि हम उनको ये सीट पहुंचा पाएँ। तो जो सेकंड ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे लिंक पे। तो फ्रेंड्स ये लिंक बन गया है, ये लिंक बहुत बड़ा है, आप इसको शॉर्ट कर लीजिए, शॉर्टन लिंक पे क्लिक कीजिए, शॉर्टन URL पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत छोटा बन गया, आप इसको यहीं से कॉपी कर लीजिए, बस आपका काम हो गया है। यही लिंक अभी आपको सब बच्चों को भेजना है। आप अगर गूगल क्लासरूम में हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग लिख के ये लिंक वहाँ आप कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए ये गूगल क्लासरूम हमने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद मैं किसी भी क्लास में चला जाता हूँ। मान लीजिए मैंने 12th में मैं चला गया हूँ और यहाँ पर मैंने ये शेयर विद क्लास में गुड मॉर्निंग लिख के और ये लिंक जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद मैं इसको बस यहाँ से जो ऊपर आपको एरो दिखाई दे रहा है यहाँ से इसको मैं स्टूडेंट्स को सेंड कर दूँगा और हो गया। फ्रेंड्स मैं अभी सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अटेंडेंस शीट फिर स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से बैक आ रहा हूँ। तो इस तरह से आप ये गूगल शीट स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? बिल्कुल आसान तरीका है अटेंडेंस लेने का, आप भी इस तरह से ले सकते हैं। बहुत इजी तरीका, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, बहुत इजी टू यूज़ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आज के टाइम पे सबसे काम आने वाली चीज़ है ये। इससे हम अटेंडेंस ईजिली ले सकते हैं। तो आपके फ्रेंड्स या आपके जो भी रिलेटेड स्कूल्स हैं जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उन तक शेयर करो ताकि ये उन तक पहुंच पाए और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। जो भी मेरे को आगे से आगे अपडेट्स मिलते रहते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरा मोटो सिर्फ यही है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हम आगे से आगे उसको सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करते रहें। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय।